Hello, my dear Rasgullo. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by सुनील सर। आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल में तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है प्यारे छात्रों। आज ये अकबर बीरबल की स्टोरी नंबर 70 इट मीन्स 70वीं कहानी होने वाली है प्यारे छात्रों, जिसका नाम है बीरबल आइडेंटिफाइज द थीफ। बीरबल आइडेंटिफाइज, बीरबल आइडेंटिफाई करते हैं मतलब कि पहचानते हैं किसको? द थीफ, चोर को। इन्हीं की बीरबल चोर को पहचानते हैं। तो प्यारे छात्रों, बहुत ही शानदार वीडियो है कि बीरबल ने चोर को कैसे पहचान लिया। ठीक है, तो बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है प्यारे छात्रों। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे छात्रों सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें। ठीक है, और यूट्यूब पर वीडियो को प्यारे छात्रों लाइक जरूर करें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है प्यारे छात्रों, मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की हिंदी करूंगा और मैं आशा करता हूं कि मेरी अकबर बीरबल की वीडियो से पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अच्छी प्रकार से छात्र अंग्रेजी से हिंदी सीख जाएंगे प्यारे छात्रों। ठीक है, तो डिले ना करते हुए देखते हैं। लिखा है एक फाइन मॉर्निंग मतलब अच्छी सुबह। इन्हीं की एक सुबह हुआ क्या? अ मिनिस्टर, एक मंत्री, फ्रॉम से एम्परर, इन्हीं की सम्राट जिसे बादशाह बोल सकते हैं, बादशाह अकबर्स कोर्ट, बादशाह अकबर के कोर्ट से, इन्हीं की अदालत से, इन्हीं की दरबार से गैदर्ड, इकट्ठा हुआ। इन्हीं की एक बार क्या हुआ? एक सुबह एक मंत्री बादशाह अकबर के दरबार में इकट्ठा हुआ। इन द असेंबली हॉल, कहां पे हुआ? असेंबली हॉल में। असेंबली को हिंदी में कहते हैं प्यारे छात्रों सभा, हॉल इन्हीं की हॉल। ठीक है, सभा हॉल में कह सकते हैं कि एक सुबह अकबर के दरबार का एक मंत्री सभा भवन में इकट्ठा हुआ। ठीक है, एक बार क्या हुआ? वन मॉर्निंग एक मिनिस्टर जो था, मंत्री, ठीक है, कहां का था? अकबर्स कोर्ट, इन्हीं की अकबर के दरबार का, वो इकट्ठा हुआ, गैदर हुआ। ठीक है, इन द असेंबली, इन्हीं की सभा भवन में। ठीक है, सभा भवन जो था इन्हीं की असेंबली हॉल, उसमें इकट्ठा हुआ। ठीक है, और जब वो इकट्ठा हुआ मंत्री दरबार में, ठीक है, तो हुआ क्या? ही इन्फॉर्म्ड, उसने सूचना दी, उसने अकबर को सूचना दी। किसकी? द एम्परर। ठीक है, ही इन्फॉर्म्ड, उसने सूचना दी, द एम्परर, इन्हीं की बादशाह को, अकबर को, दैट की ऑल हिज वैल्यूएबल हैड बीन स्टोलन। ऑल मीन्स सभी, हिज मीन्स उसकी, इन्हीं की उस मंत्री की वैल्यूएबल्स जिसको कहते हैं कीमती चीजें, उस मंत्री की सभी कीमती चीजें हैड बीन स्टोलन, चुरा ली गई थी, है ना। द प्रीवियस नाइट, इन्हीं की पिछली रात्रि को। प्यारे छात्रों, सुबह सुबह एक मंत्री जी आए, ठीक है, महाराज अकबर के सभा भवन में, दरबार में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरी सभी कीमती चीजें पिछली रात्रि को चुरा ली गई हैं महाराज, पता नहीं किसने चुराई। हुआ क्या? अकबर वॉज शॉक्ड, जब ये बात अकबर ने सुनी तो अकबर वॉज शॉक्ड, अकबर शॉक थे, इन्हीं की चकित थे, टू हियर, सुन करके, दिस, ये बात, इन्हीं के मंत्री की ये चोरी की बात सुन करके कि मंत्री के यहाँ किसी ने चोरी कर लिया, रात्रि रात में सब सामान जो कीमती चीजें थी वो निकाल ली। तो अकबर प्यारे छात्रों शॉक हो गए, चकित हो गए ये सुनकर के। बिकॉज, क्योंकि द प्लेस, स्थान, वेयर, जहां पे, दैट मिनिस्टर लिव्ड, वो मंत्री रहता था, वॉज द सेफेस्ट प्लेस, वॉज मीन्स था, द सेफेस्ट, इन्हीं की सबसे ज्यादा, सेफ, इन्हीं की सुरक्षाप्रद, प्लेस, स्थान। कहां? इन द किंगडम, राज्य में। क्योंकि प्यारे छात्रों जहां पे वो मंत्री रहता था उस राज्य में, वो स्थान, उस किंगडम में वो स्थान बहुत ज्यादा सेफेस्ट था, इन्हीं की सबसे ज्यादा सेफ था। वहां पे कोई प्यारे छात्रों एंटर भी नहीं कर सकता था, जाता नहीं था, इतना सुरक्षाप्रद स्थान था। तो महाराज चौंक गए कि भाई आखिरकार भला चोरी कौन कर सकता है ऐसे स्थान पर।
फिर क्या हुआ? बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, जो मंत्री थे वो तो शुभ चिंतक महाराज के थे ही, तो बीरबल ने कहा, क्या कहा? इट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, इट इज डेफिनेटली, ये निश्चित रूप से, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, फॉर एन आउटसाइडर, किसी बाहरी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है, चोरी करना संभव नहीं है, टू इंटर, प्रवेश करना, इनटू द मिनिस्टर्स हाउस, मंत्री के हाउस में, घर में, यानी कि किसी बाहरी व्यक्ति के वश की बात नहीं है कि वो मंत्री के घर में घुस जाए, प्रवेश करे, एंड और स्टील, चुरा ले, द वैल्यूएबल्स, यानी कि कीमती चीजें। प्यारे छात्रों, बीरबल ने कहा कि महाराज, किसी बाहरी व्यक्ति की तो ताकत है नहीं कि मंत्री महाशय के घर में जाकर के और वो कीमती चीजें चुरा ले। फिर क्या हुआ? सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, ही अरेंज्ड, उन्होंने व्यवस्था की, फॉर अ डंकी, एक गधे की। बीरबल ने प्यारे छात्रों एक गधे की व्यवस्था की। आप देख सकते हो, ये देखो गधा है, थोड़ा ऊपर जब हम करेंगे तो आराम से दिख जाएगा, ठीक है ना? और ये भी जो सभा में व्यक्ति थे वो आप देख सकते हो, दो लोग यहाँ हैं, एक व्यक्ति इस गधे की पूंछ पकड़े किस प्रकार से, अभी आपको पता लगेगा क्या हुआ, मतलब किस प्रकार से महाराज बीरबल ने चोर का आइडेंटिफाई किया, चोर का पता लगाया। फिर क्या हुआ? उन्होंने एक गधे की व्यवस्था की, टू बी टाइड, उसको बांध दिया, टू अ पिलर, एक स्तंभ से, खंबे से। प्यारे छात्रों, गधे को एक खंबे से बांध दिया महाराज बीरबल ने, और जब बांध दिया तो हुआ क्या? ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, बीरबल ने आदेश दिया, किसको? ऑल दी कॉर्टियर्स, सभी दरबारियों को, जितने भी प्यारे छात्रों सभा भवन में, दरबार में दरबारी कवि थे, सबको ये बीरबल ने आदेश दे दिया, क्योंकि बीरबल एक मंत्री थे प्यारे छात्रों। आदेश दिया, क्या आदेश दिया? टू लिफ्ट, उठाने का, किसको? द डंकीज टेल, डंकी की, यानी कि गधे की पूंछ को उठाने का जो बीरबल थे उन्होंने आदेश दिया। एंड से, और वो कहते हैं, क्या कहते हैं? आई हैव नॉट स्टोलन आफ्टर एवरीवन हैड फिनिश्ड, और उन्होंने क्या कहा? आई हैव नॉट स्टोलन, मैंने नहीं चुराई है, आफ्टर, इसके बाद में, एवरीवन हैड फिनिश्ड, सब व्यक्ति जो थे वो धीरे धीरे करके खत्म हो गए। यानी कि महाराज बीरबल ने कहा कि भाई गधे की पूंछ उठा करके आपको कहना है कि मैंने चोरी नहीं की, ठीक है। ये सब कहते कहते दरबार में सभी जब खत्म हो गए, मतलब कि दरबारी कभी कोई जब नहीं बचा, हुआ क्या? ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, यानी कि बीरबल ने कहा, क्या कहा? द कॉर्टियर्स, दरबारियों से, टू शो, दिखाने के लिए, देयर पाम्स, उनकी हथेलियां, टू हिम, उनको, यानी कि महाराज बीरबल को। यानी कि बीरबल ने कहा कि जब सब दरबारी कवि फिनिश हो गए अपने उस गधे की पूंछ को उठाते उठाते, तो प्यारे छात्र हुआ क्या? महाराज बीरबल ने कहा कि अब आप लोग अपनी मुझे हथेलियों को दिखाइएगा। ऑल द कॉर्टियर्स एक्सेप्ट आलिम खान, ऑल द कॉर्टियर्स, जितने भी दरबारी कवि थे, एक्सेप्ट, यानी कि सिवाय छोड़ करके, आलिम खान को, हैड अ ब्लैक पैच ऑफ पेंट ऑन देयर पाम, क्या था? हैड अ ब्लैक पैच, एक ब्लैक पैच था, यानी कि काला धब्बा था, ऑफ पेंट, रंग का, ऑन देयर पाम, उनकी हथेलियों पर। इन्हीं की प्यारे छात्रों एक व्यक्ति जिसका नाम था आलिम खान, उसको छोड़ करके सभी दरबारी जो थे उनकी हथेलियों पर एक ब्लैक पैच था, काला धब्बा था, और केवल आलिम खान की हथेली पर काला धब्बा नहीं था। क्या कारण था? बीरबल हैड पेंटेड, बीरबल ने पेंट किया था, रंग लगाया था, द डंकीज टेल, गधे की पूंछ में, विद अ ब्लैक कोट ऑफ पेंट, ब्लैक कोट मतलब कि काला धब्बा का, ऑफ पेंट यानी रंग था। प्यारे छात्रों, जो बीरबल थे, बीरबल ने गधे की पूंछ में काले धब्बे का रंग लगाया था, काला धब्बा लगाया था, कि आपको इस गधे की पूंछ को पकड़ के ये कहना है कि हमने चोरी नहीं की, हमने कुछ भी नहीं चुराया, ये कहते हुए आपको अलग होना है। लेकिन देखा गया जो चोर था आलिम खान, ठीक है, उसकी हथेली जब देखी गई तो देखा कि कोई भी उसकी हथेली पर प्यारे छात्रों काला धब्बा था ही नहीं, यानी कि उसने पूंछ को नहीं पकड़ा, क्योंकि वो जानता था कि मैंने चोरी की है। प्यारे छात्रों फिर क्या हुआ? थोड़ा जस्ट अ लिटिल ऊपर करते हैं, यहां से यहां तक आप देख सकते हो, देखो गधा है, ये देखो पूंछ बिल्कुल थोड़ी जरा सी ऊपर पकड़े है कि भाई दावे कहीं काला धब्बा ना लग जाए, है ना, पूंछ को पकड़ा ही नहीं। फिर क्या हुआ? इन द फ्राइट, डर से, द गिल्टी मिनिस्टर डिड नॉट टच
द डंकीज टेल एट ऑल। यहां तक कि द गिल्टी मिनिस्टर, जो अपराधी मंत्री था प्यारे छात्रों, डिड नॉट टच, उसने नहीं छुई द डंकीज टेल, गधे की पूंछ को एट ऑल। यहां तक प्यारे छात्रों, जो अपराधी एक मंत्री था जिसने अपराध किया था, यानी कि जिसने कीमती सामान उस मंत्री के घर से चुराया था, उसने पूंछ को नहीं पकड़ा, क्योंकि वो जानता था कि पूंछ को पकड़ेंगे तो धब्बा लग जाएगा। तो प्यारे छात्रों, उसने पूंछ को बिल्कुल टच नहीं किया, थोड़ी ऊपर पकड़ ली, जिससे कि कहीं काला धब्बा न लग जाए प्यारे छात्रों। इस प्रकार से महाराज बीरबल ने उस मंत्री को पकड़ लिया। तो ऐसे थे प्यारे छात्रों महाराज बीरबल। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। तो प्यारे छात्रों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज, और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें वीडियो को, एक छोटा सा कमेंट भी कर दें प्यारे छात्रों, ठीक है। और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय मेरे भारत।